वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 अक्टूबर 2025 और 29 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एनिमेशन की कला के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है, कर्नाटक मक्का के उत्पादन में नंबर 1 पे है और कर्नाटक नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे है। ये चीज़ अब आपको याद हो गई होगी 100%। अच्छा, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। अच्छा, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 23 अक्टूबर को मूल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया। अच्छा, 24 अक्टूबर को ही आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया गया और 27 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनआरआई नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू की है? तो ये पेटीएम ने शुरू की है। जो एनआरआई हैं उनका जो अंतर्राष्ट्रीय नंबर होता है उस नंबर का उपयोग करके अब वो यूपीआई का पेमेंट कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही, ये फैसिलिटी पेटीएम ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की CR450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंची है? तो चाइना रेल 450, ये एक हाई स्पीड ट्रेन है। कहाँ की है? चाइना की। और इसने रिकॉर्ड स्पीड दर्ज की है 453 किलोमीटर पर आवर की, जो अब तक की हाईएस्ट स्पीड है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप पे चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। अभी चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया। चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। BLS इंटरनेशनल चीन में भारतीय वीजा केंद्र लॉन्च करेगी। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापी ऊर्जा संयंत्र शुरू किया।
चीन ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। और चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अच्छा, चीन की बात है तो चीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं। कोयला के उत्पादन में चीन कौन से नंबर पे है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मथंगी रामकृष्णन का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक प्लास्टिक सर्जन थी, डॉक्टर मथंगी रामकृष्णन। इनको पद्मश्री भी मिला था और डॉक्टर बेसी रॉय नेशनल अवार्ड भी इनको मिला था। तो ये एक प्रतिष्ठित प्लास्टिक सर्जन थी, डॉक्टर मथंगी रामकृष्णन, और अभी 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने NSC यानी कि सीड प्रोसेसिंग प्लांट, नेशनल सीड प्रोसेसिंग प्लांट है ये, NSC सीड प्रोसेसिंग प्लांट, इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया। किसने किया? केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने नई दिल्ली में ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC का एक सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, इसका उद्घाटन किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? तो RBI ने अभी नेपाल में जो गैर निवासी हैं उनको भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है। ये उधार अधिकृत बैंकों के थ्रू मिलेगा। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप पे नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल की अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं सुशीला कार्की और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। इनको आप जानते हो, कामी रीता शेरपा हैं। इन्होंने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, जो एक हाईएस्ट रिकॉर्ड है। ये कौन है? लियाकपा शेरपा। इन्होंने महिला कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। कितनी बार? 10 बार। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। नेपाल में 5 दिवसीय त्योहार उत्सव मनाया गया। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था, उसी के बाद जैन जी वाला आंदोलन हुआ था। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। और नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है। अच्छा, ये जो मंजूरी दी है ये RBI ने दी है नेपाल में जो गैर निवासी हैं उनको भारतीय रुपए में भुगतान करने की। अच्छा, RBI के अभी डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? एक नए डिप्टी गवर्नर बने हैं RBI के। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसमें से एक नए बने हैं, उनका नाम बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया ने किया है ना, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ली जे म्यूंग। यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इसे 38th पैरेलल कहते हैं। अच्छा, भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास INROKN किया। गौरंग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया है। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री आंग यू वैक को नियुक्त किया। दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया। और अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया? तो ये जापान ने किया है। ये जापान की करेंसी है येन और येन वेस्ट ये एक स्टेबल कॉइन है JPYC, इसे जापान ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब जापान ने किया है तो ये है मैप में जापान।
जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान की अभी नई प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं साने ताकाइची। ये हैं साने ताकाइची, ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये टोक्यो में हुई। जापान के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दारुमा गुड़िया मिली और FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा और भारत 20वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो देखो, ये हैं जस्टिस सूर्यकांत। कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। और ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जस्टिस BR गवई ने इनके नाम की सिफारिश की है और ये अब भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। अच्छा, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगस्वामी को नियुक्त किया गया। कार्तिक नारायण ये गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को WIPO सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अक्कई पद्मशाली ये सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी। निर्मल के मिंडा ये एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। विवेक मेनन ये IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने। और तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 इसके अकॉर्डिंग भारत का सबसे साफ शहर पुणे को घोषित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जल टैक्सी और AV जल पोतों के लिए 56,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये महाराष्ट्र ने किए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जल टैक्सी और इलेक्ट्रिक व्हीकल जल पोत इसके लिए 56,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर महाराष्ट्र ने किए हैं। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज है गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत पर। अच्छा, प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी। महाराष्ट्र ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए A-बॉन्ड प्रणाली शुरू की। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया और महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये स्मृति मंदाना ने हासिल किया। विमेंस ODI रैंकिंग में विश्व के जो बल्लेबाजों की रैंकिंग है उसमें स्मृति मंदाना ने पहला स्थान हासिल किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप इस लिस्ट में अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी।
वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो ओशियन स्काई 2025 इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाला नॉन नाटो कंट्री अपना देश भारत बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत बना है तो ये है मैप में भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा है। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और ये बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है, पहले 91 थी। 2 नए रामसर स्थल ये जोड़े गए हैं, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, दोनों बिहार के हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पे है और नॉर्वे पहले नंबर पे है। 18वां जो ब्रिक्स समिट है ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है। और इम्पोर्टेंट कौन सा है? 17वां ब्रिक्स समिट ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ है। ब्राजील में जो रियो डी जेनेरियो शहर है वहाँ पे हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया। अच्छा, भारत को COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः चुना गया। भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा। भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102वें स्थान पर रहा। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ। भारत दुनिया का 3रा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। और भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक हासिल किए। अच्छा, भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और भारत में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है जिसका नाम है आयुष वीजा। क्या? आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुंबई के मझगांव में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज़ों का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने मुंबई के मझगांव में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज़ों का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आसियान का 11वां सदस्य कौन बना? तो ये तिमोर लेस्ते बना, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको भी चीज़ें बेहतर याद होंगी। कल पहला क्वेश्चन ये पूछा था मैंने, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि यूके ने किस द्वीप को मॉरिशस को सौंपा है? तो ये चागोस द्वीप को सौंपा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि जो ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर था ईस्ट तिमोर। इस तरह से आप भी डिटेल में लिखो, आपको भी चीज़ें बेहतर याद होंगी। अच्छा, ये करंट अफेयर्स के लिए नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप व्हाट्सएप पर QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको PDF डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम पे इतना सावधान रहता ना, इस तरह के एड्स पोस्ट करता है टेलीग्राम। इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना। आपको PDF डाउनलोड करनी है ना, आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। इसके अलावा मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज है। इसमें पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स में से 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और उसकी वीडियोस बनाई जा रही है। अब तक 13 वीडियो बन चुकी हैं। आप इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू करना। अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो या अभी रिसेंट 1-2 महीने में आपका कोई भी एग्जाम होना है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये सीरीज आपको कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन।
अबी रोड्रिगो पाज ने बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। मसाकी काशीवारा ने 2025 एबेल पुरस्कार जीता। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। कट्टी बिहू उत्सव असम में मनाया गया। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। लियोनल मेसी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा विश्व कप जीता। असम के वोडो लोगों के वाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। अच्छा, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। ओपन एआई ने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है। मणिपुर में नेंगोल चक्कोबा उत्सव मनाया गया। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। चक्रवात मोन्था, इसका नाम रखा है थाईलैंड ने। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा फिर शुरू हुई है। केरल में पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी हुई है। केरल सरकार ने ये जो पीएम श्री स्कूल स्कीम चल रही है उसमें शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ अब साझेदारी कर ली है। चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया और IUCN का 90वां सदस्य तुवालू बना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।